नानी बाई का मायरा करते करते पूज्य जया किशोरी जी करने लगी है कॉन्सर्ट। कहाँ पे? इंदौर में। और इंदौर में क्या है, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन लोग रहते हैं, उनको नानी बाई का मायरा समझ में नहीं आता, तो उनको कॉन्सर्ट करना पड़ेगा उनको अध्यात्म और धर्म समझाने के लिए। डिवाइन कॉन्सर्ट बाई जया किशोरी, वेन्यू स्टेज भक्ति रस जोन, प्रेम रस जोन, आनंद भूमि जोन और आनंद भूमि जोन, ये ऐसा इस टाइप से कुछ बना रखी। भक्ति रस जोन की टिकट है 16,499 रुपये, भक्ति रस जोन ई बी 2,199, प्रेम रस 1,799, आनंद भूमि 1,099। क्या हो रहा है? ये वही जया किशोरी जी हैं जो 2 लाख का डियोर का बैग लेकर चलती है, जो गाय के और बछड़े के चमड़े से बनता है। पहले की तरह कई लोग मुझे मैसेज करके गाली देंगे कि भैया तुम हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलते हो, दम है तो मुसलमानों पर बोल के बताओ। तो भैया मैं अगर सनातन धर्म का हूँ और मेरे धर्म में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होगी, कुछ नेगेटिव होगी, तो मैं दोनों को रिप्रेजेंट करूंगा, दोनों को लोगों के बीच में लाऊंगा। तो हमारे धर्म में यदि कोई विसंगति हो रही तो अपने धर्म के बारे में ही बात करूंगा। गालियां देके तुम अपने संस्कार मेरे सामने प्रदर्शित ना ही करे तो बेहतर है। भगवान अष्टावक्र ने जब राजा जनक को आत्मज्ञान दिया तो कभी उनसे पूछा नहीं कि तुमने क्या क्यूआर स्कैन किया या कोई प्रीमियम सीट बुक करी। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध ने कभी कोई कॉन्सर्ट किया हो और उससे हजारों लोगों को आत्मज्ञान दिया हो। भगवान बुद्ध ने ऐसे ही लोगों को आत्मज्ञान दिया बिना रजिस्ट्रेशन के। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौन सी सीट बुक करी थी भगवान कृष्ण से भगवत गीता सुनने के लिए? क्या गारंटी है कि 16,000 और 2,000 1,000 की फीस दे देकर लोगों के अंदर आत्मिक जागृति, आध्यात्मिक बल या भक्ति बढ़ेगी? क्या गारंटी है कि लोग इतना पैसा देकर भगवान की ओर मुड़े? ये मंच पे बैठकर तो त्याग की बात करते हैं, पर मंच के पीछे पूछते हैं कितनी टिकटें बिकी। यह कहते हैं कि अहंकार का त्याग करो, परंतु बड़े बड़े शहरों में इनके पोस्टर देख के लगता है कि इनसे बड़ा अहंकारी तो कोई दूसरा नहीं, जिस तरह ये अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं। अच्छी लाइट और अच्छा डेकोरेशन देख के लोगों को लगता है कि हाँ हाँ यही भगवान की। हर मधुर और मीठी वाणी भगवान की नहीं होती, नहीं सत्य की नहीं होती। धर्म जब व्यापार बनता है तो सबसे पहले मरती है श्रद्धा, फिर मरता है विश्वास और फिर मरती है भक्ति। कथाएं जो कभी आत्मा की अग्नि हुआ करती थी, आज कई मंचों पर साउंड सिस्टम की गूंज बन चुकी है। जहां भक्ति का कंपन होना चाहिए वहां बेस का कंपन है। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि इस प्रकार के कॉन्सर्ट करने वाले को भगवत गीता के ना तो 4 श्लोक याद होंगे, ना रामचरितमानस की 4 चौपाई याद होगी। राम की बात करना बड़ा आसान है, पर राम जैसा बनना बहुत कठिन। कृष्ण की बांसुरी सुनना बड़ा सरल है, पर मुश्किल है उनकी नीतियों पर चलना। बुद्ध के उपदेश सुनना बड़ा सरल है, पर कठिन है उसको आत्मसात करना। इस तरह लाखों जन्म लेकर करोड़ों कॉन्सर्ट कर लो, हाथ खाली रह जाएंगे। धन्यवाद।